लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया। 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया और रात 12 बजे तक इस बिल पर बहस हुई। यह बहस अपने आप में खास रही क्योंकि लंबे समय बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने सकारात्मक तरीके से बिल को लेकर चर्चा में हिस्सा लिया। डिबेट के बाद 3 अप्रैल की सुबह 1:59 पर बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, जिसके साथ ही बिल लोकसभा से पास हो गया। परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लेकिन इस सब के बीच वक्फ बिल के साथ ही चर्चा नीतीश कुमार को लेकर भी हुई। पक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी जोर आजमाइश के बाद भी नीतीश का पूरा सपोर्ट सरकार के साथ था। ऐसे में सवाल है कि चुनावी साल में नीतीश ने क्या बिल को सपोर्ट देकर कोई बड़ी गलती कर दी या नीतीश कुमार ने यह काम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ किया है। आइए इसे समझते हैं। नीतीश से मुस्लिम नाराज, फिर क्यों किया सपोर्ट? नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार मुस्लिम संगठनों ने किया। के बाद से जेडीयू पूरी कोशिश कर रही थी इन्हें मनाने की। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को नाराज करने का एक और मौका कैसे दे दिया? क्या ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? दरअसल बीजेपी के संग बिहार में नीतीश कुमार ने लंबे समय तक सरकार चलाया है, लेकिन इसके बाद भी उनकी छवि हिंदुत्व से अलग एक सेकुलर नेता की रही है। ऐसे में मुस्लिमों में उनका अच्छा खासा वोट रहा है। खास करके महिलाओं में नीतीश के प्रति पॉजिटिव रुख है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज़्यादा है, यानी 2.31 करोड़ की आबादी। इसमें भी 13.5% पसमानदा मुस्लिम है, यानी 1.79 करोड़ की आबादी है। और अब ये देखिए, मुसलमान समुदाय के अंदर ये नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे। मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है? वक्त में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां हैं? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम वोट में बड़ी पैठ बनाने का जरिया बन गया है। असल में पिछले 20 वर्षों में नीतीश ने पसमानदा मुस्लिम, खास तौर पर इनकी महिलाओं के लिए कई काम किए हैं, जिसके कारण नीतीश को इनका लगातार सपोर्ट मिलता रहा। अनुमान के मुताबिक पसमानदा मुस्लिमों के वोट का एवरेज 20 से 30% हिस्सा जदयू को मिलता है, जो कुल मुस्लिम वोटों का लगभग 3 से 5% होता है। वहीं वक्फ बोर्ड में प्रावधान है कि इनमें 2 महिला सदस्य होंगी, जिनमें पसमानदा महिलाओं को वरीयता मिलेगी। वहीं 1 सीट पिछले वर्ग यानी पसमानदा पुरुष का होगा। यानी नीतीश ने इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय के वोट की चाबी खोज ली है। एक तीर से 2 निशाने साध लिए नीतीश ने। ये बिल नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम समाज में पॉजिटिव संदेश भेजने का साधन बन गया है। अब वो कैसे? तो बता दें कि बिल को लेकर मुस्लिम समाज की 3 बड़ी कंसर्न थी कि बिल आएगा तो संपत्ति चली जाएगी, दूसरा सरकार वक्फ की संपत्ति जब्त कर लेगी, और तीसरा कि इसके लागू होने की तारीख क्या होगी। तेजस्वी यादव या लालू यादव भले ही मुस्लिम समाज के साथ दिखें, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित किया है कि मोदी की सरकार में वो इकलौते हैं जो मुस्लिमों के पैरोकार हैं और उनके हित की बात मनवा लेते हैं। नीतीश कुमार ने बिल लागू होने से पहले ही 3 संशोधन सुझाए थे, जिसे सरकार ने मान लिया। ये संशोधन थे: संपत्ति किसकी है यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर के ऊपर का अधिकारी नियुक्त कर सकती है। मुस्लिमों के दरगाह, मस्जिद आदि के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और तीसरा कि ये कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। यानी नीतीश ने साबित किया कि भले मुस्लिम वोट जो है वो लालू या राजद को दें, लेकिन उनका काम करने वाला केवल एक है और वो है नीतीश कुमार। मोदी सरकार पर दबाव, सीट शेयरिंग में होगा फायदा। इसने एक तीर से दूसरा बड़ा निशाना साधा सीट शेयरिंग और गठबंधन में दबदबे का।
एक तरफ संसद में नीतीश ने भाजपा को यह एहसास करा दिया कि केंद्र और बिहार दोनों में उसके बिना भाजपा का टिकना मुश्किल है, वहीं यह भी मैसेज दे दिया कि सीट शेयरिंग में मामला बराबर का ही होगा और नीतीश ही बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। यानी नीतीश के विरोधी भले कहें कि मुस्लिम समाज नीतीश को माफ़ नहीं करेगा, लेकिन नीतीश ने अपने मास्टर प्लान से चुनाव की रूपरेखा तय कर दी है।